श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीमहागणाधिपतये नमः। श्रीमात्रे नमः। ललिता सहस्रनाम का पहला श्लोक। श्रीमाता श्रीमहाराज्ञी श्रीमत्सिंहासनेश्वरी चिदग्निकुंडसंभूता देवकार्यसमुद्यता। आप देख लीजिए, ये ललिता सहस्रनाम अनुष्टुप छंदस में है। अनुष्टुप छंदस में क्या कैसे होते हैं? श्लोका में दो पाद होते हैं। दो पाद मिलके 32 लेटर्स होते हैं। पहला पाद में 16 लेटर्स होते हैं, दूसरे पाद में 16 लेटर्स होते हैं। दोनों मिलके 32 लेटर्स होते हैं। अनुष्टुप छंदस में ऐसा होते हैं। आप देख सकते तो, आप काउंट करते तो एक एक पाद में 16 लेटर्स होते हैं। दोनों मिलके 32 होते हैं। इसको बोलते हैं अनुष्टुप छंदस। और भगवद गीता भी अनुष्टुप छंदस है। इसमें आप देखें तो श्री माता उधर आ गया लॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, तब ये एक नाम है। श्री महाराज्ञी, इधर भी लॉन्ग प्रोनाउंसिएशन मतलब दीर्घाक्षर आते हैं उधर, तब ये भी एक नाम है। श्रीमत् सिंहासनेश्वरी, इधर भी एक नाम है। ये लाइन पे आप देख लीजिए, श्री माता श्री महाराज्ञी श्रीमत् सिंहासनेश्वरी, ये लाइन पे तीन नाम है। चिदग्निकुंड संभूता देवकार्य समुद्यता, चिदग्निकुंड संभूता देवकार्य समुद्यता। इधर भी आप देख लीजिए, सेकंड लाइन पे चिदग्निकुंड संभूता, ता लॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, दीर्घाक्षर आ गया। देवकार्य समुद्यता, इधर भी दीर्घाक्षर आ गया। ये लाइन पे दो नाम है। अभी मैं एक बार ये पूरा श्लोक पढ़ते हैं। श्री माता श्री महाराज्ञी श्रीमत् सिंहासनेश्वरी चिदग्निकुंड संभूता देवकार्य समुद्यता, ऐसा प्रोनाउंस करना है। इसमें आप वो महाप्राणाक्षर को भी अच्छे से प्रोनाउंस करना पड़ेगा। देख लीजिए, चिदग्निकुंड संभूता, भूता संभूता ये महाप्राणाक्षर है। देवकार्य समुद्यता ऐसा पढ़ना है। अभी इसका मीनिंग, श्री माता, वो वसिन्यादि वाग्देवता ने पहला वो बुलाया माँ को श्री माता, ये पहला नाम है। वो कैसे है वो श्री माता? एक वृक्ष को बीज होते हैं ना, वो बीज, ऐसा ही ललिता सहस्रनाम में पहला नाम श्री माता, पूरा ललिता सहस्रनाम का ये बीज है। ये ललिता सहस्रनाम वृक्ष को ये बीज है श्री माता। वो श्री माता मतलब माता, माँ है। माँ, ये श्री माता। श्री मतलब इधर प्रकृति है। श्री पे होते सा रा ई, मतलब और सा रा ई तीन शक्ति का मिलन है। और तीन शक्ति क्या होते हैं? इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति है। और इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति। इच्छा शक्ति ये लक्ष्मी का रूप है। और कोई हम कामना, कोई इच्छा होते हैं ना, वो इच्छा को पूरा करने के लिए क्या चाहिए? संपदा चाहिए। और वो कुछ इच्छाओं के लिए क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए। वो ज्ञान सरस्वती है। इधर इच्छा शक्ति लक्ष्मी है और ज्ञान शक्ति सरस्वती है। क्रिया शक्ति, वो क्रिया में रखना है ना, उसके लिए शक्ति चाहिए, वो पार्वती है। ऐशा राही, ये तीनों मिलके ये प्रकृति का स्वरूप है। वो श्री माता,
श्री मतलब ये प्रकृति इतना सुंदर होते हैं, और श्री मतलब सुंदर भी होते हैं। आप देख लीजिए, श्री माता, श्री माता वो सृष्टिकारिणी है। श्री महाराज्ञी, महाराज्ञी मतलब वो पालना करते हैं, रानी है वो, महारानी बोलते हैं ना, ऐसा वो पालना करते हैं, वो महारानी है। और सिंहासनेश्वरी, वो सिंह का एक अर्थ है वशकांतो शिव स्मृतः, इसमें होते हैं हिंसा, वो सिंह हो गया, हिंसा सिंहा हो गया, मतलब वो लय करते हैं, लयकारिणी है। सिंहासनेश्वरी मतलब वो लयकारिणी है, वो इसलिए वो सिंहासनेश्वरी हो गया। इधर हम देखते तो श्री माता सृष्टिकारिणी, श्री महाराज्ञी स्थितिकारिणी, श्रीमत् सिंहासनेश्वरी लयकारिणी, मतलब वो सृष्टि स्थिति लय, ये तीनों का शक्ति माँ का ही है। इधर हम देख सकते तो वो सृष्टि स्थिति लय का लय करने के लिए हमको दिख रहे तीन तीन अलग अलग, मगर ये तीनों का शक्ति एक ही है, वही एक ही श्री माता है। ये मतलब वो शक्ति का रूप एक ही है, वो है श्री माता, श्री महाराज्ञी श्रीमत् सिंहासनेश्वरी। वो तीनों को मतलब सृष्टि स्थिति लय अलग अलग दिख रहे, मगर ये उसका शक्ति एक ही है। श्री शाराई होते हैं वो श्री, श्रीम उधर वो बिंदु रूप है, वो मिला के श्रीम हो गया, ये पहला बीज है, मतलब ये प्रधान बीज है, मतलब वो ही बीज से ही सभी विद्या श्री विद्या शुरू होते हैं। वो श्री विद्या का यंत्र का नाम है श्री चक्र, मतलब वो श्री विद्या श्री चक्र में भी श्री श्री आ रहे। और श्री मतलब संपदा, श्री मतलब प्रकृति, वो प्रकृति का संपदा है। इधर हम ये भी देख सकते हैं शाराई में लक्ष्मी सरस्वती और पार्वती, ये तीनों का शक्ति है। वो शा मतलब आनंद, रा मतलब ज्ञान, ईम मतलब परब्रह्म, मतलब ज्ञानम आनंदम शक्ति, ये तीनों मिलके वो श्री हो गया। इधर हम देख सकते हैं श्री मतलब आश्रय शक्ति, वो आश्रय कौन है? ईश्वर, वो माँ ईश्वर का आश्रय करके वो आश्रय शक्ति, इसलिए इसको श्री बोलते। मतलब हम देख सकते तो फॉर एग्जाम्पल वो दिया होते तो ही कांति लाइटनिंग होते हैं, कांति होते हैं, ऐसा ही शिव होते तो शिव को आश्रय करके शक्ति होते हैं, ऐसा है, इसलिए ये श्री है। मतलब वो शिव जी और माँ का अभेदन नहीं है, भेद नहीं है, वो अभेद है। ऐसा ही श्री, इधर श्री का मतलब वेद और अमृत, अमृत भी कहते हैं। अमृत मतलब मृत नहीं है, मतलब वो शाश्वत है। श्री माता मतलब वो वेद माता है, शाश्वत है, उसका शक्ति शाश्वत है, वो पहले भी है, अभी भी है, फिर ये भविष्य काल में भी रहेंगे। श्री महाराज्ञी ये पालन करते हैं, वो रानी है, उसका संपूर्ण अधिकार है। कैसे वो पालन करते हैं? माँ बच्चों को पैदा देते हैं, ऐसा ही माँ सबका माँ ये पार्वती है, शक्ति है, वही
सर्वसमर्थता वाले महारानी भी है। हम देखें तो महाराज्ञी, ये ईकार से वो पूरा हो गया। ईकार श्री, इसमें भी श्री, महाराज्ञी में भी श्री है, मतलब वो श्री से ही शुरू हो रहे हैं। और श्री में पूरा शक्ति है, यही बीज है। इसमें होते हैं लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, तीनों का शक्ति ये श्री में निक्षिप्त है। इसलिए ये श्री महाराज्ञी वो सर्वशक्तिमान है और सर्व संपूर्ण शक्ति है। वो संपूर्ण शक्ति से वो पूरा विश्व को और पूरा ब्रह्मांड को पालन कर रहे हैं। इसलिए ये श्री महाराज्ञी, श्रीमत् सिंहासनेश्वरी, इधर भी आगे श्री, श्रीमत् सिंहासनेश्वरी। वो सिंहासन इतना महान है, माँ कहाँ बैठते हैं वो सिंहासन हो जाते, वो महान है। उसमें होते हैं वो सिंहासन में पंच प्रणवासना, मतलब वो 5 प्रणव होते हैं। वो 5 प्रणव क्या है? ऐंकार, ह्रींकार, श्रींकार, क्लींकार, सौः, ये 5 प्रणव है। वो माँ का सिंहासन बनते हैं। और पंच दिगासना, वो पंच दिगासना वो भी माँ का सिंहासन बनते हैं, मतलब पंच दिक्क, पंच दिशा वो माँ का सिंहासन बनते हैं। और पंचभूत, वो पंचभूत भी माँ का सिंहासन में होते हैं। और इसलिए पंच ब्रह्मासना, वो पंच ब्रह्मासना, वो पंच ब्रह्मा कौन है? ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, महेश्वरा, सदाशिवा, ये 5 भी माँ को आसन बनते हैं। वो आसन बनते हैं ना, वो माँ का शक्ति उसमें नहीं होते तो, उनमें नहीं होते तो वो पंच प्रेत होता है। प्रेत का मतलब क्या है? जड़, वो उस पे चलन नहीं होते हैं, वो जड़ है। मगर उसके अंदर माँ का शक्ति आती तो वो ब्रह्मा बन गया। वो पंच प्रेतासना, पंच प्रेतासना वो पंच ब्रह्मा बन गया। और पंच कलासना, उसमें होते पंच कला क्या है? निवृत्ति, प्रतिष्ठा, विद्या, शांति, शांत्यतीता, ये पंच कला है। इसलिए वो पंच कलासना है। ये पूरा ये सिंहासन में वो पंच प्रणव, पंच भूत और पंच ब्रह्मा, पंच दिगासना, ये सभी माँ का ही सिंहासन है। इसलिए माँ सृष्टि स्थिति लयकारिणी, मतलब श्री माता सृष्टिकारिणी, श्री महाराज्ञी स्थिति वो पालन करते हैं ना, वो स्थितिकारिणी। और सिंहासनेश्वरी, उसमें बैठ के वो लय करते हैं, इसलिए वो लयकारिणी है। श्री मात्रे नमः। चिदग्निकुंड संभूता देव कार्य समुद्यता, वो 2nd लाइन है। चिदग्निकुंड संभूता देव कार्य समुद्यता। एक बार वो क्या हो गया, वो भंडासुर और उसका भाइयों ने मिलके और सभी 3 लोग मुल्लोक को वो बाधा दुख दे रहे। तब कैसे दे रहे? वो सभी का अंदर जाके, सभी का मन के अंदर जाके, उसका अंदर वो रस होते हैं ना, वो रस को मिटा के नीरस किया है। मतलब वो रस होते तो ही इच्छा होते हैं कुछ करने के लिए और बच्चे पैदा होने के लिए, वो इच्छा होते हैं। और संगीत, साहित्य, नृत्य के बारे में भी वो इच्छा होते हैं, मगर वो रस निकालते तो सभी पे इच्छा नहीं होते हैं। ऐसा तब क्या होता है? पूरा वो जाति ख़त्म हो जाते हैं। तब वो बंडासुर ने सोचा है उसका राक्षस जाति ही होना है, उसका राक्षस जाति ही भोग करना है, मगर वो सुख को भोगना है। सभी सुख होते हैं ना, वो सुख भोगना है। पूरा दूसरा
मानव जाति, सभी जंतु जाति, वो पक्षी, वो सभी जाति होते हैं ना, और देवता और किन्नर किंपुरुष गंधर्व, सभी का वो जाति नाशन करने के लिए सभी का मन पे जाके उसको नीरस करवा दिया। तब सभी देवी देवता और मुनि ऋषि ने वो क्या किया है, माँ को प्रार्थना किया है। माँ वो प्रार्थना करके उसको विष्णु ने बताया है, सभी मिलके वो एक यज्ञ कुंड बना के उसमें कूदो। तब वो माँ आते हैं। तब वो क्या किया है, सभी मिलके वो यज्ञ कुंड बना दिया है। वो यज्ञ कुंड के लिए वो कैसे अग्नि आते हैं, 2 लकड़ियों को मंथन करते तो वो अग्नि आते हैं, उसको बोलते हैं आरणी मंथन बोलते हैं। तब वो अग्नि आते हैं ना, वो अग्नि से शक्ति आते हैं। तब ऐसा एक कुंड बना दिया है, इसको चिदग्नि कुंड बोलते हैं। उसका मन से मतलब वो देवी देवता मुनियों का मन से वो अग्निकुंड यज्ञ कुंड बना दिया। मन से मतलब वो मन को क्या बोलते, चित्त बोलते, इसलिए इसको चिदग्नि कुंड बोलते हैं। ऐसा वो बना के तब वो सभी देवी देवता उसमें कूद पड़ी है। तब ललिता माँ का आविर्भाव हो गया। वो उसका शरीर से फिर वो देवी देवता फिर आ गया है। पहले से ही वो पुष्टि और शक्ति से आ गए थे। तब वो क्या है, उसमें तत्वार्थ क्या है, गुरु ने हम शिष्य का अंदर ज्ञानाग्नि बढ़ाते हैं। वो ज्ञानाग्नि बढ़ाते तो अंदर वो अज्ञान होते हैं ना, वो मिटते हैं। वो अज्ञान एक कैसे अज्ञान है, इंद्रिय से आते हैं, ये मैं हूँ ऐसा अहंकार आते हैं, वो अहंकार को मिटा देते हैं। ऐसा ही विष्णु ने कहा है, सभी देवी देवताओं को क्यों कूदने के लिए क्यों कह दिया है, उसका अंदर का वो अहंकार होते हैं ना, वो मिटाने के लिए वो कूदेते हैं। ऐसा ही हमारा अंदर हम हम साधना करते हैं ना, मन में नामस्मरणा करते तो हमारा अंदर वो ज्ञानाग्नि बढ़ते हैं। वो ज्ञानाग्नि में हमारा अहंकार भस्म हो जाते हैं, वो अहंकार मिटते हैं, दहन हो जाते हैं। ये हम समझना है। वो देव कार्य के लिए ही सभी देवी देवता उसमें कूद पड़े थे। तब ललिता माँ का आविर्भाव हो गया। ऐसा वो भंडासुर को वध करने के लिए आ गया। भंडासुर को एक वरदान है, क्या है, वो ब्रह्मांड से बाहर होते हैं ना, वो शक्ति से उसको वध होना है। इसलिए वो चिदग्नि कुंड कहाँ बनाया है, वो ब्रह्मांड के बाहर बनाया है। ब्रह्मांड के बाहर वो चिदग्नि कुंड बना के वो देवी देवता इसमें कूद पड़े थे। ऐसा तब फिर वो ललिता माँ के शरीर से फिर आ गया है, फिर जन्म लिया है। तब उसका वो पहले से भी ज़्यादा पुष्टि शक्ति से वो आ गया है। सभी मिलके ललिता माँ के साथ मिलके वो भंडासुर के ऊपर युद्ध करने के लिए गए थे। वो क्या है, ललिता माँ का शरीर से वो चतुष्षष्टि कलामयी, चतुष्षष्टि कोटि योगिनी गण सेविता, ये है एक नाम है। मतलब वो 64 करोड़ का मतलब वो 64 करोड़ परिवार देवता आ गए हैं उसका शरीर से। और उसका शरीर से बाला, त्रिपुर सुंदरी, वाराही, श्यामला, वो सभी देवी देवता आ गए थे। वो सभी ललिता माँ से मिलके भंडासुर के ऊपर युद्ध किया है। यही चिदग्नि कुंड संभूता देव कार्य समुद्यता। और देव कार्य के लिए ही माँ आ गए थे। ओम श्री मात्रे नमः।